और अब बात अक्टूबर में बरसी आफत की। दिल्ली समेत एनसीआर के कई हिस्सों में पिछले 2 दिन से जबरदस्त बारिश हो रही है। अभी भी कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा तबाही केरल में हुई है, जहां 26 लोगों की जान गई। अक्टूबर में ऐसी आफत बरसी कि दिल्ली पानी पानी हो गई। कल दिन में अचानक हुई जोरदार बारिश सूरज ढलने से पहले रुक तो गई थी, लेकिन रात के 8 बजते बजते बारिश का ऐसा दौर शुरू हुआ कि रुकते रुकते सुबह हो गई। उसके बाद दिल्ली की सड़कों का कैसा मंजर था वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बारिश से असली तबाही केरल में हुई है। तस्वीरें देखिए, कैसी आफत बरसी है। हर जगह सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। जाते हुए मॉनसून ने केरल में इतनी तबाही मचाई कि शहर के शहर और गांव के गांव घायल हो गए। भारी बारिश की वजह से नदियों में आए तूफान से मकान पानी में बह गए। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से लोग मलबे में दब गए और बर्बादी इतनी हुई जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल तो इस सैलाब में जिंदगी बच जाए, इसकी जद्दोजहद जारी है। केरल में अब तक 26 लोग इस बरसाती आफत का शिकार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही कोट्टायम और इडुक्की जिलों में दिखाई दे रही है। कोट्टायम जिले में 13 लोगों की मौत, जबकि इडुक्की में 9 लोग मारे गए। केरल में दो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें से कोट्टायम और इडुक्की, और नदी के इस पार हम कोट्टायम में हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना ज्यादा रहा होगा। लगभग 40 से 50 फुट तक पानी का स्तर चला गया था। घर में जो कुछ भी है वो सब इस नदी के प्रवाह का शिकार हो गया। ये बड़े बड़े पेड़ जो दरख्त न जाने कहां पर थे वो सब पानी के साथ यहाँ सड़क पर आ चुके हैं। जी हाँ, ये मुख्य सड़क है जो जिलों को शहरों को जोड़ता है, लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये सीधे पानी के साथ इतने इस कदर ऊपर आ गए कि घर का काफी हिस्सा बचा ही नहीं। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। लोग बताते हैं कि पानी इस कदर जब चढ़ने लगा था ऊपर तो काफी डरावना मंजर था उनके लिए। हालांकि राहत बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन इस मलबे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये सब कितना खौफनाक रहा होगा। बारिश से हो रही बर्बादी के बीच राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। केरल में बर्बादी का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि 12 जिलों में अब भी भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें खासतौर पर कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और त्रिशूर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का कहर उत्तराखंड में भी बरस रहा है। ये तस्वीर केदारनाथ की है। भारी बारिश के बावजूद यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, लेकिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होने के बाद 4 धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। हाईवे की यह तस्वीर देखिए। कल रात करीब 5000 गाड़ियां सोनप्रयाग और गुप्त काशी में फंसी रहीं। मौसम का रेड अलर्ट घोषित होने के बाद लोगों को ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में ही रोक दिया गया और वापस जाने के लिए कहा गया है। जिन तमाम यात्रियों को रोका गया उनमें से एक ये बस भी है जो अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो जरा आए और जरा आप लोग ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं भैया। और यहाँ कब से रुके हुए हैं? अभी अभी रुके हैं आगे। नहीं, यहाँ पे तो हम मतलब ऐसे तो हम दिल्ली से कल रात से चले थे, अभी रुके यहाँ पर अभी अभी हैं। ये यहाँ तो मना कर दिया गया आगे जाने के? कर दिया गया, बट हमारी कोशिश ये है कि अगर जाने दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम कल रात के चले हुए, हमारी 2 रातें काली हो चुकी हैं। ये हाहाकारी तस्वीर असम के पश्चिम करबी आंगलांग की है। फ्लैश फ्लड से यहाँ भारी तबाही हुई है। कई घर और 2 सड़कें फ्लैश फ्लड में बह गई। आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, देखिए, ऐसी बारिश अक्टूबर में शायद ही कभी दिल्ली और एनसीआर वालों ने देखी हो, लेकिन ऐसे में जो तमाम सड़कें हैं वो खस्ता हाल हो गई हैं, लोगों को परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है। सबके जहन में सवाल यही है कि कब तक जारी रहने वाला है?
लेकिन यहाँ इस बार जो है मॉनसून आमतौर पर अक्टूबर की शुरुआत में ही वापस हो जाता है, अभी तक दिल्ली से वापस गया नहीं है। और दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो बारिश हो रही है, उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों की बात करें, तो वहां पर जो बारिश हो रही है वो दो सिस्टम की वजह से हो रही है। एक तो जो तेलंगाना केरल में जो आया बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से सिस्टम, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, उन दोनों ने यहां पर मिलकर के इकट्ठा बारिश किया है और लगभग 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में। और सड़कों की जो हालत है वो आपको हम यहां दिखा दें कि कई जगहों पर तालाब जैसी स्थिति है। बारिश हालांकि रुकी हुई कई घंटे हो गए, लेकिन इस तरीके की वाटर लॉगिंग जो रात भर की बारिश हुई है उसकी वजह से कई सारी जगहों पर देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से ट्रैफिक की समस्या जो दिल्ली में बहुत आम हो जाती है। आज सोमवार का दिन है, पहला दिन है हफ्ते का, और बड़ा वीकेंड था दशहरे की वजह से, उसके बाद लोग ऑफिस के लिए निकले हैं, तो इस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। तो ये बड़ी मुश्किल की बारिश तो है ही, ठंड भी बढ़ाएगी, लेकिन एक फायदा हुआ है दिल्ली को, और वो है कि प्रदूषण से थोड़ी निजात मिल गई है। जो बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया था पिछले 3-4 दिनों में, वो बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।